नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी का कुनबा और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि अन्य दलों से बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी सेट किया है। आपको बता दें कि एक साथ 1,26,000 कांग्रेसी और अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि वो तो आए ही हैं, साथ ही उनकी पत्नी और अन्य नेताओं ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। एक जो खबर है जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है वो दरअसल मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो खबर है जहां पर डीजीपी शामिल हुए हैं उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा में बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी कि उन्हें कौशांबी या फिर मछली शहर से टिकट देने के आसार लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़वा सकती है। विजय कुमार ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बता दें कि विजय कुमार कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं। यूपी में अभी 12 सीटें हैं जहां से बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ऐसे में माना जा रहा है कि विजय कुमार को मछली शहर या कौशांबी से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि इस मौके पर विजय कुमार की पत्नी अनुपमा और बहुजन समाज पार्टी के नेता धर्मवीर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि आईपीएस विजय कुमार हाल ही में रिटायर हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, इस चीज को लेकर के अब एक नया अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस दौरान ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने तमाम लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है और यहां पर तमाम लोगों का परिचय भी करवाया। सुनिए ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम कर रहे बड़े राजनीतिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व पुलिस महानिदेशक विजय कुमार जी, उनकी टीम, कानपुर से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, लखनऊ से बड़ी संख्या में माननीय पार्षदगण, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर जी सहित ढेर सारे साथियों ने ज्वाइन की है। मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि पार्टी उनके साथ परिवार की तरह खड़ी रहेगी। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे और हर बूथ पर 370 वोट हमें प्लस करना है। इस मुहिम में भी पूरा योगदान देने का काम करेंगे। सुब्रत पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव यूपी को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। बता दें, वहीं जो पूर्व डीएसपी हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बकायदा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके विचारों और विजन की तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। सुनिए कि पूर्व डीएसपी क्या कह रहे हैं। जो भी पहले से बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे विकास बहुत हुआ है, आम आदमी को रिलीफ मिली है और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हुआ है। उससे प्रभावित होकर, चूंकि हम लोग यही कार्य ब्यूरोक्रेट के रूप में कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर काम कर पाएंगे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। हमारी मैडम है तो इनसे भी, ये भी हमारे साथी इन्होंने ज्वाइन किया। हम दोनों लोगों का उद्देश्य है कि समाज की बेहतर सेवा की जाए और इतने 37 साल हम लोगों ने समाज की सेवा अधिकारी के रूप में की है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और हम बेहतर सेवा कर सकते हैं समाज की। मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मेरी कार्यशैली वैसे ही थी, पहले जैसी थी वैसे ही अभी भी रहेगी और निश्चित रूप से मैं जनता के ज्यादा पास महसूस करता था अपने आप को और मैंने हमेशा जनोन्मुख तरीका अपनाया और मुझे लगता है मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब पहले तो माननीय मोदी जी के कार्यों से और उनके जितने भी योजनाएं, सबसे बहुत प्रभावित हुए हम लोग और
इस वजह से हम भाजपा हमने ज्वाइन भी की और अपने पति के साथ जो 37 वर्षों का हमारा जो एक कार्यकाल रहा है उसमें हम लोगों ने काफी मतलब समाज से भी जुड़े, तो एक ब्यूरोक्रेट की वजह से हम लोग के हाथ खुले नहीं थे, हम लोग खुल के वो चीज समाज सेवा नहीं कर पा रहे थे या नहीं दिखा पा रहे। अब हमें वो मौका मिला है कि हम आग के सामने और अपने जो लोगों के समाज कल्याण के लिए या जो योजनाएं हैं सरकार की या जो नीतियां उनको हम कार्यान्वित कर सकें। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी के सौजन्य से और उनके दिशा निर्देश से जो भी हमें कार्य सौंपे जाएंगे हम लोग उसको यथावत उसको जरूर पूर्ण करेंगे और हमारी यही काम। क्या कहीं से चुनाव लड़ने का भी इरादा है? नहीं, वो तो पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी वो हम निभाएंगे। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का न्यू ज्वाइनिंग टोली अभियान ब्रेक तोड़ तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी ने शनिवार यानी कि 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस के दिन जिस रिकॉर्ड का दावा किया था उससे ज्यादा कांग्रेसियों को न्यू ज्वाइनिंग टोली में शामिल कर बीजेपी की सदस्यता दिलाकर इतिहास रच दिया है। बता दें कि अब की बार 400 के पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाती जा रही है। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की बात हो या फिर बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली अभियान की एक तैयार रणनीति के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए कमर कस चुके हैं। साम दाम दंड भेद की रणनीति पर काम कर रही बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग का इतिहास रचकर उत्साहित भी नजर आ रही है। बता दें कि एमपी में बीजेपी के स्थापना दिवस से पहले यह दावा किया गया था कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर 1 लाख कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अन्य दलों और अन्य कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोग भी बीजेपी का दामन थामेंगे। बता दें कि बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली के तहत कांग्रेसियों के साथ ही अन्य दलों के लोगों को बीजेपी में शामिल करने का यह अभियान 6 अप्रैल शनिवार को प्रदेश भर में बूथ स्तर पर चलाया गया था और इस दौरान बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली में शामिल होने वाले लोगों को एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने वीडी शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करवाई है। बता दें कि बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत अन्य नेताओं और अन्य दलों के नेताओं, अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, राष्ट्रवाद, विकास और काम से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि 3 महीने से बीजेपी की ये न्यू ज्वाइनिंग टोली के तहत दल बदल का ये सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 3 महीने में 2,58,525 लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने वालों में 90% कांग्रेसी हैं, यानी कि ये वो संख्या है जो कि कांग्रेस से ज्यादातर यहां पर आई है। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए इस न्यू ज्वाइनिंग टोली को बनाया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले एमपी कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ। इस दौरान जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना रहा कि बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग का इतिहास रचा है। पीएम मोदी के व्यक्तित्व से, विकास से, उनके राष्ट्रवाद से, राम से प्रभावित होकर इन सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने उनका तहे दिल से पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। हम सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको बता दें कि ये जो मामला है वो अभी से नहीं बल्कि चुनाव को देखते हुए नहीं हो रहा है दल बदल का सिलसिला, बल्कि कांग्रेस से ऐसे कई सारे नेता जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर आप बयान सुनेंगे या फिर उनके इस्तीफे की कहानी सुनेंगे तो उनकी नाराजगी की जो मुख्य वजह सामने आती है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। वो राम मंदिर जिसके लिए बकायदा 500 वर्षों से एक लंबा संघर्ष रहा और जब मंदिर बन करके तैयार हो चुका है, रामलला वहां पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया जाता है तो आखिर कांग्रेस पार्टी ने इस न्योते
को क्यों अस्वीकार कर दिया है। इस बात की नाराजगी कई सारे कांग्रेस नेताओं ने जाहिर की है, जिन्होंने अब पार्टी छोड़ दिया है। फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, गौरव वल्लभ हो या फिर जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह, उनकी बात कर ले। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।